जय श्री राम। मैं दीपक यादव, अभी पूर्व में बजरंग दल का जिले का सह संयोजक था मैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि आधा सिर छिलवा करके ही यहाँ पर क्यों खड़ा है और कहाँ खड़ा है। मैं अंबिकापुर के नगरी, अंबिकापुर के शंकर घाट के पास खड़ा हूँ। यहाँ पास शिव जी का मंदिर है और यहाँ से जल उठा करके मैं कैलाश गुफा के लिए निकलूँगा। लगभग 70 से 75 लीटर में जल उठा करके निकलूँगा। हालांकि मुख्य रीज़न क्या है मेरा आधा सिर मुंडन करवाने का। मेरा आधा सिर मुंडन करवाने का मुख्य रीज़न यह है कि रामनवमी के समय पे शोभा यात्रा निकाला गया था दुर्गा वाहिनी के हमारे बहनों की तरफ से, और बजरंग दल की तरफ से निकाला गया था झंडा। दुर्गा वाहिनी के बहनों के तरफ से जब रैली निकाला गया था, उस समय पे मदन मोहन शर्मा विभाग संगठन मदन मोहन शर्मा की तरफ से एक बहन दुर्गा वाहिनी के बहन के साथ बदतमीजी किया गया और हाथ पकड़ने का भरपूर प्रयास किया गया, जिसका शिकायत मेरे को आया। मैं जिला अध्यक्ष जी को बताया, जिला अध्यक्ष जी से बात करते करते पूरा मामला रायपुर तक गया। इस मामले में सिर्फ नाम के लिए रायपुर तक गया और रायपुर के लोग मिलने के लिए यहाँ आए भी, बोले कि हम बलरामपुर आ रहे हैं। हालांकि बलरामपुर वे पहुँचे नहीं, अंबिकापुर में ही रुक गए। अंबिकापुर में रुकने के बाद फ़ोन करते हैं कि जहाँ कहीं की भी लड़की है उनको आप ले करके आइए। तो लड़की और लड़की के पिताजी के साथ में पूर्व जो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, सभी लोगों के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। अब पहुँचने के बाद स्पष्टीकरण वहाँ भी हुआ और उससे पहले भी हुआ कि मदन मोहन शर्मा का शिकायत हर सालों साल और हमेशा से जाते गया है। पहले भी गया है कई बार शिकायत। और जो लोग शिकायत करते हैं उनको संगठन से लात मार कर भगा दिया जाता है, संगठन से बाहर कर दिया जाता है। आखिरकार क्यों? जो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, उस संगठन की क्या, आपकी जो दुर्गा वाहिनी के बहनें हैं, आपकी कार्यकर्ता के रूप में जो आपके साथ खड़े हैं, क्या वे उनका सम्मान नहीं है? वे बहने का वो मान मर्यादा नहीं है दुर्गा वाहिनी की? क्या वो जो मंत्री लेवल का व्यक्ति वो बैठा हुआ है रायपुर में, जब बैठा हुआ है, क्या उसी का सिर्फ मान मर्यादा है? उन्हीं का सभी चीज़ है? वैसे लोगों के ऊपर FIR करने के लिए थाने में आवेदन भी दिया गया है, जिसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं किया। तो मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि महोदय, किस आधार पर कार्रवाई नहीं किया गया? महीना से ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है कि 1.5 महीना से भी ज़्यादा हो गया। तो किस आधार पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? और संगठन के लोगों के साथ पूछता हूँ, क्या अगर यही कार्य जो हुआ है अभी मदन मोहन शर्मा के तरफ से जो किया है अभी, अगर उसके विरोध में आवेदन थाने में गया है, क्या उसके जगह पर कुछ संगठन का बाहर का आदमी वगैरह का हाथ पकड़ लिया होता, पुलिस कार्रवाई नहीं की होती, तो क्या थाना में आग नहीं लग गया हो? तो बताइए आप। थाना में आग नहीं लग गया हो तो बताइए आप। अगर 1.5 महीने से कार्रवाई नहीं होता तो हम ही लगाने जाते। बजरंग दल के लोगों को ही आदेश आता रायपुर से कि नहीं, क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? तो आज कोई प्रांत के लोग क्यों नहीं पूछ रहा है? हम क्या समझे कि प्रांत के लोग क्या नहीं करता है? महिलाओं का इज्जत नहीं करता है, हमारी बहन बेटियों का इज्जत नहीं करता है, या फिर उसके संगठन के कार्य करने वाले जो ऊंचे का पद अधिकारी हैं उनको छूट मिला हुआ है कि किसी के भी बहन बेटियों का आप हाथ पकड़ेंगे, किसी का भी मतलब कि अपने हाथों से सर सहलाएंगे, किसी को भी कहीं छू लेंगे, कहीं भी कुछ कर देंगे, ऐसा आरोप लगाया गया है। और हालांकि मदन मोहन शर्मा के ऊपर फ़ोन करने का भी आरोप लगाया गया है। फ़ोन किया है, अश्लील बातें किया है, जिसमें अपना एड़ी से लेकर के नग्न अवस्था में अगर वो अपना वीडियो भेज सकता है, तो मैं आधा सर मुंडन करवा करके उसका विरोध क्यों नहीं कर सकता हूँ? उन पुलिस का विरोध क्यों नहीं कर सकता हूँ जो मदन मोहन शर्मा का सहयोग कर रहे हैं? मैं उन प्रशासनिक लोगों का क्यों विरोध नहीं कर सकता हूँ? मैं भरपूर विरोध कर सकता हूँ और इस चीज़ के लिए मैं स्वतंत्र हूँ कि प्रांत के लोग अभी तक क्यों सो रहे हैं, 1.5 महीने 2 महीने से क्यों सो रहे हैं? क्या वो जिस भी घर की बेटी है, क्या उस घर की मान मर्यादा नहीं है? या फिर वो जिस समाज से आती है उस समाज के लोगों को कहना पड़ेगा कि प्रांत के लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती ऐसा करवाया गया? अगर आपने नहीं करवाया है तो पहले भी आपके जिला अध्यक्ष, पहले भी आपके जिला महामंत्री, उससे पहले भी एक जिला अध्यक्ष, आपके दो जिला अध्यक्ष और एक महामंत्री के द्वारा प्रांत में शिकायत किया गया। आप लोगों ने क्या किया? उन सबको लात मार के निकाल दिया। क्यों निकाला आप लोगों ने? शिकायत के ऊपर जाँच होनी चाहिए थी, क्यों जाँच नहीं कराया गया? जाँच कराते हैं आप किन से? उनके सहयोगियों से। मदन मोहन शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, बलरामपुर के शैलेंद्र गुप्ता, बलरामपुर के ही रहने वाले युगल किशोर सिंह, इन दोनों का घोषणा करवाया है और 2 बहनों का घोषणा करवाया। ये 4 लोग जो है, ये जो 4 लोग हैं इसका भरपूर सहयोग करते हैं। जब रायपुर से लोग आते हैं तो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जो संयोजिका है और इस टाइप के जो भी बहनें हैं, इन लोग, यही 4 लोगों से पूछा जाता है। ये लोग 4 लोग क्या बोलते हैं? जो शिकायत करता है बोलती है उनको चप्पल से मारूंगी। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मदन मोहन स्वयं अपने मुंह से बोला है, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग है। वो व्हाट्सएप में अपना पूरा नंगा वीडियो बना करके, पूरा, ये नहीं है कि उसमें किसी भी तरह का कोई पर्दा लगा हुआ है, पूरा जिसका वीडियो बना करके उस लड़की को भेजा। किस आधार पर भेजा? संगठन के लोग कहाँ हैं? पुलिस कहाँ है? हमारे राज्य की नेता कहाँ है? हम किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे।
अभी इसके बीच में जितना सवाल कर भी दिए हैं उससे भी सवाल नहीं रहा है, ये सवाल नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं और लोगों को भी बता रहा हूँ कि कहाँ हैं वो संगठन के लोग, कहाँ हैं वो प्रशासन के लोग, कहाँ हैं वो नेता, कहाँ हैं जो बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ हैं वे लोग। इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैलाश गुफा बाबा की नगरी, और इन सभी चीज़ों को मैं बाबा को बताऊँगा। साथ में आवेदन मैं भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आवेदन भी है, जिस आवेदन को लेकर के मैं यहाँ से निकलूँगा उस आवेदन को भी मैं दिखाऊँगा बाबा को कि देखिए बाबा, ये एसपी कार्यालय में बलरामपुर थाना में भी आवेदन दिया गया है। किसी के ऊपर किसी के मतलब कान में जूं नहीं रेंग रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये अगर किसी पुलिस वाले की बेटी होती तो क्या यही होता, किसी नेता की बेटी होती तो क्या यही होता। हाँ, जो मजदूर की बेटी है, काम करने वालों की बेटी है, तो उसके साथ ही ऐसा किया जा रहा है। अगर उसके जगह पे कोई और होता, मैं देखा हूँ, सामने से मैं देखा हूँ, क्या उसके पिताजी को भी देखा हूँ, और उसकी किस तरीके से मतलब बिहेव किया जा रहा था उस बच्ची के साथ में। मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसका अधिकार नहीं था? वो गलती क्या की थी वो बच्ची? मतलब दुर्गा वाहिनी में जुड़ना गलती था, या फिर मेरे को अभी बजरंग दल में आके काम करना गलत था मेरा, या फिर शोभा यात्रा में निकलना गलत था? क्या गलत था? या फिर मैं शिकायत कर दिया जिसकी वजह से मेरे को आधा सर मुंडन करके भी जाना पड़ रहा है। मैं किसी से मेरे कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ जा रहा हूँ। लेकिन आज एक बेटी के साथ हुआ है, पहले भी कई लोगों के साथ हुआ है, लेकिन उन लोगों ने विरोध नहीं किया है, जिसके खिलाफ जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री के द्वारा बोला गया था, शिकायत किया गया था। 2 जिला अध्यक्ष और एक महामंत्री के प्रति शिकायत किया गया था रायपुर में, जिसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा। और रायपुर के जितने भी लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बलरामपुर में क्या हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बलरामपुर में क्या हो रहा है। मैं वादा किया था उस परिवार के साथ कि मैं उस समय तक साथ दूंगा जिस समय तक मेरा सांस नहीं टूट जाता है। आज ये मेरा आखिरी कदम होगा जिसमें मैं उस बच्ची के पूरे परिवार को मैं आश्वासन दे दिया था शुरू में। ये मेरा लास्ट बार होगा जिसमें मैं बोलूँगा मैं बाबा से, बाबा मेरे से गलती हो गया कि मैं किसी बेटी बहन के बारे में बोला, और मैं इस चीज़ को स्पष्ट किया कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। हालांकि इस धरती पर सबसे बड़ा पाप अभी मुझे यही लगता है कि किसी को न्याय दिलाने के लिए अगर आप वादा कर देते हैं तो सबसे बड़ा पाप आपसे यही होगा। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे चंगुल में गरीब घर की बेटियाँ न फंसें। आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के एकदम पैर पकड़ के विनती करता हूँ कि गरीब घर की बेटियाँ ऐसे लोगों के बीच में ना फंसे। नहीं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि जहर खा के मरने का नौबत आ जाएगा, फिर भी आप लोगों के सामने कोई न्याय नहीं मांगने आएगा। जब भापेंद्र साहू थाना प्रभारी के पास जाता हूँ मैं, साहब क्या हुआ, तो वो बोलता है कि तुमको जेल में सड़ा देंगे। वाह, नहीं ठीक है भाई, बहुतों ने बहुत बोला, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब बाबा से ही मेरा शिकायत है कि बाबा आप जो कर पाएंगे सो आप ही कर पाएंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं बस।